अरे आ गए आप। आइए आइए जल्दी आइए। अरे भाभी, पर हुआ क्या ये तो बताइए, मुझे अर्जेंट ही इस टाइम बुला लिया, क्यों? अरे आप ऊपर तो चलिए, आइए मैं दिखाती हूँ। आप आइए मेरे साथ, ये देखिए। व्हाट द फक, वाह सुरभि वाह। अरे किशोर, तुम यहाँ? वाह सचिन, तुम भी? अरे किशोर, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने पराये मर्द के साथ ऐसी हालत में बिस्तर में हो और अभी कुछ बात है ही नहीं। और तुम्हारा मेरे से दिल भर गया तो मेरी ही सहेली पकड़ ली तुमने। रुक साली, भाग कहाँ रही है? भागती कहाँ है? मैं तुझे घर में लाई ताकि तू अकेला ना महसूस करे, और तुम मेरा ही घर उजाड़ रही है। वो तो शुक्र है भाभी का जिन्होंने मुझे कॉल करके टाइम से बुला लिया, नहीं तो मैं तेरा असली चेहरा देख ही नहीं पाता। अरे बात तो सुनिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी करवाया इसने मुझसे करवाया। अच्छा, मैं करवाऊंगी अपने ही पति के साथ? चुप कर तू, अपना सच पकड़ा गया तो भाभी पे डाल रही है अपनी गलतियाँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इसने कहा था ये सब करने को। मैं भला क्यों बोलूंगी अपने ही पति के साथ सोने को? पर मैंने तो रात को इतनी पी ली थी कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। चुप कर तू भी कमीने, अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। अपना सामान उठा और निकल इस घर से, समझा? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे लड़ती जरूर हूँ, पर मैंने कभी आपको धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं। आज के बाद मेरे घर के अंदर तो क्या, उसका आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए तू, समझी? तलाक के कागज में भिजवा दूंगा। भाभी, आपने इसे अपने घर में रखना है तो रखो, पर इसे मेरे घर मत भेजना अब। मैं और इन्हें अपने घर? अभी इन दोनों को लात मार के घर से बाहर करती हूँ। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए, ये कमीनी झूठ बोल रही है। तान्या बहुत गलत कर रही है तू मेरे साथ। चुप कर धोखेबाज, और तू यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल तू भी घर से बाहर। पर मैं तो होश में ही नहीं था तान्या। निकल साले, नहीं तो जूते मार कर निकालूंगी। बीवी से मन नहीं भरा तो उसकी दोस्ती सही। मेरी बात तो सुनो यार, मैं होश में नहीं था। निकल साले घर से बाहर, नहीं तो मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। पर तान्या, मैं ऐसी बर्फ में नंगे पैर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, धक्के खा, बस यहाँ मत आइयो दोबारा। तू यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तू भी निकल साली घर से बाहर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अबे जा जा साली, चल। प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए। तू फिर आ गई? क्या समझाया था तुझे? मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चल साली, बाहर हो बाहर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? देखिए, वैसे तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको सब सच पता हो। कैसा सच? देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको और मुझे फंसाया गया है। सुरभि, मैं कल रात को होश में ही नहीं था शराब पीने के बाद। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब जानती हूँ। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस बात पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। कैसी बात? कल सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद। देख, मैं तुझे ऐसे रोज रोज रोता हुआ नहीं देख सकती। तू एक काम कर, आज रात तू सो जा मेरे पति के साथ। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही है तू? श्श्श, तू इतनी परेशान है, 2 दिन हो गए तुझे रोते हुए। कोई बात नहीं, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। यार बोलना तो दूर की बात है, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? या देख, हमारी शादी से पहले इनका कितनों के साथ अफेयर रहा होगा पता नहीं, कितनियों के साथ हुआ होगा, क्या फर्क पड़ता है? तू पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी तेरा पति अंधा है क्या, जो उसे तेरे मेरे बीच में फर्क नहीं पता चलेगा? देख यार, आदमी होश में रहेगा तो उसे फर्क पता चलेगा ना। जब होश में ही नहीं रहेगा तो मैं हूँ या तू है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार तू छोड़ ना, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी सब, मुझ पे छोड़ दे। अरे सुनिए ना। बोलो ना तान्या। वो आज सुरभि बहुत खुश थी, तो वो चाहती है कि आज एक छोटी सी पार्टी करें हम लोग। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो करते हैं पार्टी। तो थोड़ी ड्रिंक वगैरह चलेगी ना? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगी। ठीक है, आप कपड़े चेंज करके बैठिए, मैं बोतल लाई। अरे अरे संभाल के बाबा। चल, इनका तो हो गया काम, अब तू रेडी हो जा, मैं आई इन्हें तैयार करके। अरे कहाँ गई साली, जल्दी आ। अरे बस बस आ गई। आज भी इतना ही दूर रहेंगे? क्या बोली साली, दूर? रुक साली, तुझे अभी बताता हूँ।
अरे अरे रुकिए बाबा, मैं आई जरा वॉशरूम होके। ओए चल चल, जल्दी खड़ी हो, जल्दी जा रूम में। अभी ये कैसी हालत में आ गई तो यहाँ? उन्हें पूरा रेडी करके आई हूँ, तू भी ऐसे ही जा ताकि उन्हें शक ना हो। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे जा ना, जल्दी एंजॉय कर। ओके ओके। ये क्या बकवास है? ये सब पार्टी करना, मुझे शराब पिलाना, ये सब तुम दोनों का प्लान था? दोनों का नहीं, सिर्फ तानिया का। पर तान्या तो मेरी बीवी है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? तानिया तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड थी, पर उसने मेरे साथ भी तो ऐसा किया। पर ऐसा उसने किया क्यों? खुद ही ये सब करवा के हमें फंसवा दिया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उसका प्लान क्या था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पर मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है अब। क्या समझ आ रहा है? देखो, ये सब उसने खुद करवाया और उसके बाद इल्जाम तुम पे और मुझ पे डाल दिया। और मुझ पे इल्जाम डालने का मतलब ये है कि वो मुझे गलत साबित करके मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि वो मुझे छोड़ सके। पर वो तुम्हें क्यों छोड़ना चाहेगी? शायद कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो। ये क्या बोल रहे हो? उसका और बॉयफ्रेंड? अगर ऐसा होता तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो मुझे नहीं बताती? देखो, अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, पर उसने तुम्हारा और मेरा इस्तेमाल करके हमें फंसाया जरूर है। कुछ तो दाल में काला है। चलो खैर, आज का पूरा दिन तो यहीं कैफे में बैठे बैठे निकल गया। वेटर आया साहब। चलो अब मैं निकलता हूँ, और अब ये काम तो शांति से होगा। तान्या पर नजर रखनी होगी हमें, इसमें टाइम लगेगा। जी साहब। कितना हुआ? 1000 यूसी। अच्छा, अगर इस 1000 यूसी की जगह तुझे एक मस्त पैसा कमाने वाली ऐप बताऊं तो? हाँ साहब बताओ ना। देखो, ये है फॉर अ बेट, जिसमें तुम आराम से घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। मैं इसमें तुम्हें गेम भी खेलकर दिखाऊंगा कि तुम इसमें पैसे कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें इसे ओपन कर लेना है, और ये देखो अभी हमारा गेम स्टार्ट होगा। 4 3 2 1 और ये हमारा गेम चालू हो गया। तो अब हमने यहाँ पे 5000 रुपीज की बेट लगा दी है, और ये अब हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और ये मैं कर लेता हूँ कैश आउट। तो मैंने कैश आउट कर लिया है और मैंने जीत लिया है 10,000 रुपीज। तो तुम इसे इजीली अपने पेटीएम में विड्रॉ भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, तुम्हें स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, मैंने विड्रॉ कर लिया अपने 10,000 रुपीज। अगर तुम्हें भी ऐसे इजीली पैसे कमाने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ, खेलो और कमाओ। वाह साहब, अब मैं बेटर का काम छोड़ के इसी से पैसे कमाऊं। अच्छा, अब तो हम दोनों ही बेघर हैं। तुम कहाँ जाओगी, कोई ठिकाना है? मुझे तो कुछ नहीं पता, अब कहाँ जाऊंगी। वो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे और मेरे इनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरा एक घर हॉट स्प्रिंग में भी है। मैं और तानिया अक्सर यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। नहीं नहीं, ऐसे आप और मैं अकेले उस घर में कैसे? तानिया और किशोर को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? अरे तान्या ने तो खुद ये सब करवाया है तुमसे, और वैसे भी अभी शाम में तुम जाओगी कहाँ? चलो आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ, यही वाला घर है। मेरी छोटी सी गलती की वजह से आपको भी कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो फंसाया गया है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, ऊपर थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। देखो, ये तुम्हारा बेडरूम है, साथ ही में वॉशरूम भी है। बाकी अगर और किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरा बेडरूम साथ में ही है। ये मेरा बेडरूम है। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। जी सुनिए। हाँ सुरभि, बोलो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ जरूर, आओ ना, आओ बैठो। देखो, अभी तो आपने मुझे यहाँ रख लिया है, पर इसके बाद मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा मन हो यहाँ रहो। ये जो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसे सॉल्व होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तब तक मैं कैसे आप पर बोझ बन के रहूंगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है सुरभि, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रह सकती हो। पता है, जब ये शादी के लिए मुझे देखने मेरे घर आए थे रैंगल, तब इन्होंने कहा था मरते दम तक साथ दूंगा, और आज ये मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। मेरा तो मन करता है मैं मर जाऊं। वैसे भी अब किसके लिए जीना है? अब तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अरे अरे, ऐसा क्यों सोचती हो सुरभि? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो किया है तान्या ने किया है, तो तुम अपने आप को क्यों कोसती हो? तो और क्या करूं? गलती भी तो मेरी ही है ना, मैंने गलत किया उनके साथ।
कुछ गलती नहीं है तुम्हारी, तुम्हें फंसाया गया है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ रहो मेरे साथ। शायद अब मुझे मेरे रूम चलना चाहिए। तुम यहाँ सो सकती हो सुरभि। नहीं, ये गलत है। सुरभि ये गलत है, प्लीज आप जाओ अपने रूम में। अरे ये सुरभि कहाँ चली गई? अच्छा रसोई में है। अरे तानिया नाश्ता दो भाई, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नाश्ता तैयार है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तानिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपका नाश्ता तैयार है, आ जाइए नीचे। वो मेरे दिमाग से ही उतर गया बिल्कुल। मैं ऐसे ही रोज तानिया को नाश्ते के लिए आवाज मारता था। मैंने आप ही का मनपसंद नाश्ता बनाया है, गाढ़ी लस्सी, वो भी मर्द मलाई मार के। वाओ, गाढ़ी लस्सी, वो भी मर्द मलाई मार के। तुम्हें कैसे पता है मेरी फेवरेट है? मुझे तानिया ने बताया था। अच्छा चलो चलो, मैं अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। जी जरूर। चलो अपना ध्यान रखना। जी, वैसे सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही तानिया को कॉल करता हूँ। गेट बंद कर लो और ऊपर जाके तुम टीवी देख लो। भैया, गोरका बस्ती चलोगे क्या? बिल्कुल चलेगा, आइए बैठिए। बस बस भैया, ये सीढ़ियों के पास लगा दो। कितना हुआ भैया? 200 यूसी। ये लो। तो कल का पक्का है ना? चल रहे हैं ना? हाँ कल सुबह तैयार रहना। हाँ मैं तैयार मिलूंगी। पर पता है मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। यहाँ ये सब बातें मत बोलो। चलो जाओ अब तुम अपने घर। ओह ओके ओके। चलो बाई। कितना हुआ भैया? 200 यूसी। ये लो।
अरे आ गए आप, आइए आइए। क्या हुआ, ये आंखें कैसे सुजा रखी हैं और ये मुंह इतना रोतड़ू कैसे बनाया हुआ है? अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपका भी मेरे वाला ही हाल होगा। अरे ऐसा क्या हुआ? और वैसे भी जो अभी हमारे साथ हुआ है उससे बुरा और क्या होगा? आप सारा दिन ऑफिस में काम करके आए हैं, पहले आप मुंह हाथ धो लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको खाने के टेबल पे। चलो जैसा तुम कहो। पहले तो भाई खाना खिला दो, फिर बताना ऐसा क्या हुआ जो रो रो के इतनी आंखें सुजा रखी हैं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। बोलो। आज आपके जाने के बाद मैं मुंह पर मास्क पहनकर गई थी गोरखा बस्ती। ओह अच्छा, फिर मैंने तान्या के घर जाके देखा, पहले तो कोई नहीं देखा मुझे। अच्छा फिर मैं जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ी तो मैंने देखा तान्या मेरे घर से निकल रही थी। ओह अच्छा। और पीछे पीछे किशोर भी बाहर आ गए और वो दोनों बहुत खुश थे। अच्छा आगे बताओ। फिर तान्या हंसते हंसते उसे कुछ बोलने लगी तो किशोर ने उसे चुप करवा दिया। बोले यहाँ ये सब बातें नहीं, ये सब बातें कल मिलके करेंगे। वो लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे। ओह अब मुझे सब समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, मुझे भी बताइए। देखो वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक अब मुझे सारी प्लानिंग समझ आ रही है। अरे कैसी प्लानिंग, बताइए ना। अच्छा तुम्हें याद है कल तुमने मुझे कैफे में बताया था कि तान्या तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, फिर भी उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो? हाँ तो वो तुम्हें बताती कैसे जब उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा पति ही है? व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो? देखो सुरभि, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, कल मैं ऑफिस की छुट्टी लेता हूँ, फिर सुबह साथ चल के देखते हैं कि वहाँ माजरा क्या है। पर अगर ये सब सच हुआ तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा तो इनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे अरे देखो रो मत, मैं हूँ ना, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगर ये सच भी है तो हम दोनों के साथ ही होगा ये, मेरी बीवी भी तो इसमें शामिल है। अरे अरे तुम रो मत। अच्छा आओ मेरे साथ ऊपर। देखो ये रोना बंद करो और सब्र से काम लो। क्या सब्र से काम लूं मैं? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर ये सच हुआ तो। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी ये सोचो अगर तुम इसमें अकेले फंसती तो, मैं भी साथ ना होता तो? अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, फिर मैं कहाँ जाती, कौन देता मेरा साथ? तो बस फिर रोना बंद करो और आराम कर लो थोड़ा। सुबह से रो रो के आंखों का क्या हाल कर लिया तुमने। प्लीज रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे सुरभि कब तक खराटे मारती रहोगी? उठ जाओ, जाना नहीं है क्या उनके पीछे? अरे सुबह हो गई तो और क्या, सुबह के 9 बज रहे हैं, जल्दी चलो, वो लोग निकल ना जाएं कहीं। अरे हाँ बस आप चलिए, मैं आई नहा के नीचे 2 मिनट में। ओके जल्दी आओ। चलिए चलिए जल्दी। अरे ये क्या, बिना मास्क? अगर उन्होंने पहचान लिया तो? अरे हाँ मैं तो मास्क भूल ही गई, अभी आई पहन के। अब चले? हाँ चलो। काश ये सब सच ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। देखो अब ये तो वहीं जाके पता लगेगा। अब तुम बस वही करती जाओ जैसा मैं कहता हूँ। बस बस गाड़ी को यहीं लगा दो सीढ़ियों के पास। आ जाओ मेरे साथ और थोड़ा छुप के रहना, कहीं वो लोग देख ना लें। आ जाओ। ओह लगता है हम सही टाइम पे आए हैं। किशोर की गाड़ी मेरे ही घर के आगे खड़ी है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, अगर ये बात सच हुई तो। देखो सुरभि, घबराने से कुछ नहीं होगा। जिस दौर से तुम गुजर रही हो उसी से मैं भी गुजर रहा हूँ। ओह गेट खुला, वो बाहर आ गए। बस अब तुम रेडी रहो भागने के लिए, हमें इनका पीछा करना होगा। भागो भागो जल्दी भागो। अभी उनकी गाड़ी निकली नहीं है, थोड़ा छुप के रहना, कहीं वो लोग हमें देख ना लें। जल्दी से बैठो गाड़ी में, जल्दी। आ गई उनकी गाड़ी आ गई। जल्दी से लगाओ उनके पीछे गाड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गलत समझ रहे हो। वो तो भी पता चल ही जाएगा।
पर ये वीकेंडी के सारे रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ रेंगल क्यों आए हैं? ताकि किसी को पता ना चले इनके बारे में। अब बिल्कुल चुप रहना, बोलना मत, कहीं उनको हमारा पता ना चल जाए। ठीक है। आ जाओ मेरे पीछे। अब चुपचाप बैठ के इन पे नजर रखो। चलो बताओ क्या खाओगे? आज की पार्टी मेरी तरफ से। वेटर, कुछ भी मंगा लो। जी मैम। 2 कौवा बिरयानी। जी मैम, अभी लाया। बेबी, मैंने तुम्हें कितना समझाया है, ये सब किस विस की वो सब बातें यहाँ मत किया करो। अरे मैं क्या करूं, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उन दोनों का क्या बकरा बनाया मैंने। देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है उससे, कमीनी। वैसे ये प्लान तुमने बनाया कब? मुझे बताया तक नहीं। मैम आपके लिए क्या लगाऊं? कुछ भी लगा दो। अरे जिस दिन तुम जा रहे थे बाहर 2 दिन के लिए और मैं आई थी तो मैंने सब सुन लिया था कि कैसे सुरभि पागल हो रही थी तुम्हारे साथ सोने के लिए। अच्छा फिर क्या, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसे ले आई अपने घर। फिर उसे ऐसे पट्टी पढ़ाई कि वो मेरी बातों में आ गई और वैसा ही करने लगी जैसे जैसे मैं कहती गई। चलो अच्छा है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमारे पे शक भी नहीं गया, हम बदनाम भी नहीं हुए और हमारा काम भी हो गया। मैंने कहा था ना, थोड़ा सब्र करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। ओह, तो इसलिए इन्होंने ये खेल खेला हमारे साथ।